आता हूँ। जैसे सीमेंट तो हो गया, अब स्टील वाले पे आते हैं। मेटल शेयरों में आज ज़बरदस्त चमक देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हुआ कि मेटल के शेयर्स एकदम से तेज़ हो गए? कल परसों से धीरे धीरे बाइंग तो हो रही थी, लेकिन आज सभी मेटल काउंटर्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद कर रहे हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं आपको बताने के लिए। आशीषा, बताएं आप। बिल्कुल, मेटल शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी मेटल इंडेक्स में और कई सारे स्टील काउंटर्स में चमक दिखी है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे सभी स्टॉक्स करीब 2 से 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए, और इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहले आर्सेलर मित्तल, याद रखें ये ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पर उन्होंने कुछ कमेंट्री निकाली है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। उनका मानना है कि सिक्लिकल स्लोडाउन जो हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे, उसके बॉटम पर अब हम आ चुके हैं और अब 2025 में डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश कमेंट्री स्टील डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। इसी के साथ उनका ऐसा भी मानना है कि अब रीस्टॉकिंग होता हुआ नजर आ सकता है। इन्वेंट्री लोअर लेवल्स पर जा चुकी है, जिसके चलते नियर टर्म में डिमांड एनवायरनमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ से निकल कर आई। इसके अलावा चाइना के गवर्नमेंट ने कुछ कमेंट्री निकाली है, जहां पर उनका मानना है कि फिर से एक बार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर चाइना की गवर्नमेंट फोकस करेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री, और अगर चाइना से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टील के डिमांड पर भी नज़र आ सकता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। मेटल्स और डॉलर इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो जब भी डॉलर इंडेक्स गिरता है मेटल स्टॉक्स में तेज़ी दिखती है, और हाल फिलहाल 110 लेवल से गिरकर डॉलर इंडेक्स 107 पर आ चुका है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर भी दिखा है। और इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि डोमेस्टिक स्टील मिल्स ने फिर एक बार प्राइस हाइक्स लेने शुरू कर दिए हैं, और 2000 रुपये प्रति टन के प्राइस हाइक्स फरवरी के महीने में ही स्टील मिल्स ले सकते हैं। तो 4 बड़ी वजह। आर्सेलर मित्तल ने कमेंट्री पॉजिटिव दी है। चाइना का फोकस फिर से एक बार रियल एस्टेट सेक्टर पर आ सकता है। डॉलर इंडेक्स कम होता हुआ जो एक पॉजिटिव है, और स्टील प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 4 बड़े ट्रिगर्स जिसके चलते सभी स्टील और मेटल स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से गाइड कर दिया 4 रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से आज स्टील कंपनीज चल रही हैं। रजत सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। आशीषा ने ये तो बता दिया कि 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आज स्टील कंपनी सारी चल रही हैं। आप हमको ये बता सकते हैं कि कौन सा शेयर बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर, अच्छी बैलेंस शीट और अच्छी ग्रोथ गाइडेंस के साथ खड़ा हुआ है? काफी नेगेटिव है, और अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंपनीज जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं सबके डबल डिजिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर वीकनेस आई है। सो द रिजल्ट्स आर नेगेटिव अक्रॉस द बोर्ड। एंड मैं मेटल पे इसलिए भी पॉजिटिव नहीं हूं बिकॉज जितने भी ये डेट ट्रेडेड सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि सारी मेटल कंपनी की बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट होता है, ये सारे तब अच्छा नहीं करते जब देयर इज अ डिमांड स्लोडाउन, जो कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था। गवर्नमेंट का कैपेक्स फ्लैट आउट हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और इस साल भी कुछ ऐसा खास इंक्रीज नहीं हुआ। तो मेटल की सबसे ज्यादा डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ही आती है। तो दिस इज वन सेक्टर, पीएसयू, मेटल्स, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे फंडामेंटली वीक लग रहे हैं, तो मैं इनसे जरा दूर रहूंगा। ऑल्दो आई थिंक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोबेबली सबसे अच्छा बैलेंस शीट उसी का है, एंड आई वुड लाइक टू इनिशिएट बाइंग देयर बिकॉज उसका 2% के करीब डिविडेंड भी आ जाता है। लेकिन इस प्राइस पे मैं सलाह दूंगा कि मेटल एज अ ओवरऑल पैक इससे दूर रह जाए। ठीक है, आप थोड़ा दूर रहने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं एक काम फिर भी मेटल्स को चेक करवा लेता हूँ। राजेश सर, कोई एक मेटल काउंटर जिसका चार्ट अच्छा लग रहा है आपको? डिम्पी जी, तो मेटल में हमें लगता है स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में किया है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को देखा जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1000 तक के टारगेट नियर टर्म पे आते हुए दिख सकते हैं। और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा, करीब 965 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय किया जा सकता है।